Hello, guys. How are you? I hope you all will be fine and super cool. और होने भी चाहिए because you are with us. Yes, you are connected with Shamika Ishfaq and I'm from MBU Academy. I'm here for sharing techniques of teaching. अब चाहे आप स्टूडेंट हो बीएड के या हो आप टीचर किसी स्कूल के, आपको बनाने हो कोई नोट्स या देनी हो प्रेजेंटेशन कोई, पास करना हो कोई एग्ज़ाम या पढ़ाना हो क्लास को अपनी, तो बने रहिए विद MBU Academy to make your teaching and learning effective. So, let's start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. But before starting today's lecture, let me ask you a question, and you can answer the question in comment section by pausing this video. So, the question is, how many letters or alphabet are there in English? I'm repeating, how many letters or alphabet are there in English? Yes, we have 26 letters or alphabet in English, and these 26 letters are divided into two categories, consonant and vowel. There are 5 vowels, A, E, I, O, U in English, and remaining 21 letters except vowel is known as consonant. What they do? I'm talking about consonant and vowel. They make words. If I talk about the importance of it, so I can say without vowel we cannot produce word sound. Now the question arises, how to produce sound of any word? We will learn about it by learning syllable. And this is our today's topic too. What is syllable? A small unit of sound, basic unit of speech, contains sound of a word, unbroken sound. There are some definitions which I am going to share. A syllable is a pair of sound that contains sounds of a word. सिलेबल एक लफ्ज़ का एक ऐसा हिस्सा है जो उस लफ्ज़ के एक पार्ट की आवाज़ को कहा जाता है. जैसे कि लफ्ज़ कंटेन में पहला हिस्सा CON पर मुश्तमिल है जिसकी आवाज़ कन है, और दूसरा हिस्सा TAIN पर मुश्तमिल है जिसकी आवाज़ ठेन है. यानी हमने इस लफ्ज़ को दो हिस्सों में तोड़ दिया और इस लफ्ज़ के हर टूटे हुए हिस्से को सिलेबल कहा जाता है. Now let's move towards another definition of syllable. Syllable is a combination of sound that must have a vowel sound. हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें वाउल साउंड लाजमी मौजूद हो, दैट इज़ नोन एज सिलेबल, उसे सिलेबल कहा जाता है. अब जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उन्हें मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकली समझते हैं. सबसे पहले तो एक वर्ड लिखते हैं व्हेन, जो कि सिलेबल भी है. द वर्ड व्हेन, VAN, जो कि एक सिलेबल भी है क्योंकि इसमें वाउल भी नज़र आ रहा है और उसका साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है. लफ्ज़ व्हेन में जो V है उसे ऑनसेट कहा जाता है. लफ्ज़ व्हेन में जो A है यानी वाउल साउंड, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है क्योंकि उसके बिना तो कोई लफ्ज़ का साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता ना. और हम कहते भी तो है ना कि न्यूक्लियस इज़ ऑब्वियस पार्ट ऑफ सेल दैट हैज़ मच इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस टू. इसी तरह से वाउल भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर मेकिंग वर्ड साउंड. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस व्हेन वी स्टडी सिलेबल. जी हाँ, लेटर N को कोडा कहा जाता है. लफ्ज़ व्हेन में जो लास्ट लेटर N है उसे कोडा कहा जाता है जो कि न्यूक्लियस के बाद आता है. नाउ वी हैव sufficient knowledge about syllable. So be with me and let's count the syllable to make yourself more understandable about syllable. Like dog, cat, bat. ये तीनों वर्ड्स हैं और इन तीनों वर्ड्स में सिंगल syllable मौजूद है. ठीक है, कैसे, इसे मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं. अब हमें कैसे पता चले कि एक वर्ड में कितने syllable हैं. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल ली डॉग, कैट, बैट की,
और कहा कि इसमें एक सिलेबल है। अब इसी बात को मज़ीद जानने के लिए कि हमें कैसे पता चले, आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। हमने शॉर्ट डेफिनेशंस में पढ़ा था कि सिलेबल जो है वो अनब्रोकन साउंड है। तो जहाँ वर्ड की अदायगी में ठहराव आ जाए वह हमारा एक सिलेबल मुकम्मल हो जाता है। जैसे कि वर्ड डॉग, यहाँ कोई ठहराव नहीं आया और ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया, तो इट इज़ नोन एज अ वन सिलेबल वर्ड, राइट। यानी कि जहाँ आपकी आवाज़ की बीट टूट जाए वो हमारा एक सिलेबल होता है। सिलेबल किसी भी वर्ड में आइडेंटिफाई करने की एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है। सो लेट्स प्रैक्टिस विद मी बाय क्लैपिंग एंड रीड अलाउड। बनाना, वर्ड बनाना में 3 सिलेबल हैं। लेट्स रिपीट अगेन, बनाना, राइट। नाउ द सेकंड वर्ड इज नोन एज गिटार। वर्ड गिटार में गिटार, इसमें 2 सिलेबल हैं। अनदर वर्ड इज कॉल ड्रिंक, कॉल ड्रिंक, इस वर्ड में 2 सिलेबल हैं, राइट। तो इस तरह से हम सिलेबल को काउंट कर सकते हैं इजीली। सिलेबल को हम इस तरह की एक्टिविटी से भी इजीली काउंट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो अहेड। देयर आर 2 मेन पॉइंट टू कीप इन माइंड फॉर अंडरस्टैंडिंग much about syllable. We take Y as a vowel and another one is silent vowel. Point number 1, sometimes Y is considered as vowel sound, like hungry. The word hungry has 2 syllables. HUNG produces sound hung and RY produces sound re. Here Y works is like as vowel E. जैसे कि वर्ड हंग्री में 2 सिलेबल मौजूद हैं, हंग और री। यहाँ पर जो लास्ट सिलेबल है री, यहाँ पर जो आर और वाई ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन यहाँ पर वाई जो है वाउल का काम कर रहा है और ये ई का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आगे हम यही बात कर रहे हैं कि वाई वर्क्स एज लाइक एज वाउल, ई वर्क्स, इट मीन्स इट प्रोड्यूस साउंड्स लाइक ई, right. Point number 2 is silent vowel. Sometime when a vowel comes after consonant, it becomes silent. Let's have an example. The word comfortable has 4 syllables. Comfortable. We can do an activity, comfortable. So there are 4 syllables in word comfortable. So let's concentrate at last syllable. That is known as BL, bill, here. So here BLE, the sound of E is silent. There is no sound producing after L. तो यहाँ लास्ट सिलेबल का साउंड साइलेंट है, यानी ई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि वॉल ई अपनी आवाज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट के बाद है। So these 2 points are very important to keep in mind. Now let's count some syllable with me. Dog, cat, power. So the word power has 2 syllables, power. Basket, basket. There are 2 syllables in word basket. Busy, busy. Angry, angry. There are 2 syllables. आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हमने साउंड बिजी पढ़ा तो वाई जो है यहाँ पर जो कि कॉन्सोनेंट है ये ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हम इसे वॉल ही कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है 2 मेन पॉइंट्स में, राइट। अनदर वर्ड इज कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। देयर आर 4 syllables in word controversy. Another word is friendly. There are 2 syllables, friendly. Another word is adorable, adorable. There are 4 syllables in word adorable. College, college. So last vowel sound in college is not producing. After G it is silent. It means that E, the sound of E is silent. Right. Another word is comfortable. There are 4 syllables in comfortable. Now I am talking about the word able. There are
two syllable in word able. A, bill. Another word is amicable. 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 There are four syllables in word amicable. So my dearest learner, it was all about syllable. If you have any queries about syllable, you may ask in comment section. So bye for now. अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.